हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का रूप है कि मान लीजिए एफ डैश एक्स डी एक्स बटे एफ एक्स, मतलब अगर एफ एक्स का अवकलन ऊपर मौजूद है उस टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे जो कंपटीशन तथा यूपी बोर्ड की दृष्टि से बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है समाकलन एक्स प्लस वन डी एक्स बटे एक्स इंटू एक्स प्लस लाग एक्स। तो प्यारे बच्चों, अब इसको अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन का माना एक्स प्लस लाग एक्स बराबर टी। क्यों मान रहे हैं इसको? चूंकि अवकलन हमका आ जाएगा यही एक्स प्लस वन बटे एक्स। कैसे होगा देखिए प्यारे बच्चों, डी डी एक्स लाग एक्स डी टी बाई डी एक्स, इसका अवकलन एक, इसका एक बटे एक्स डी टी बाई डी एक्स। लासा ले लीजिए एक्स प्लस वन डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वन बटे एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? डी टी। तो हो जाएगा डी टी बटे टी। चूँकि एक्स धन लाग एक्स बराबर टी माने इतना बराबर डी एक्स बराबर डी टी रूप में आ गया। अब हो जाएगा लाग टी प्लस सी। टी का मान दीजिए तो लाग एक्स धन लाग एक्स प्लस। दूसरा का इसी प्रकार है प्यारे बच्चों, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। तो मान लीजिए माना 10 घाते एक्स प्लस एक्स घाते 10 बराबर टी। इसको अवकलन करिए डी डी एक्स 10 घाते एक्स डी डी एक्स एक्स घाते 10 डी टी बाई डी एक्स। अब इसमें जो है प्यारे बच्चों ए की घाते एक्स का अवकलन का सूत्र लगेगा। क्या होता है सूत्र? ए की घाते एक्स लाग ए ऑन द बेस ई, लेकिन ए की जगह क्या है? 10 है। तो क्या हो जाएगा? 10 की घाते एक्स लाग 10 ऑन द बेस ई। इसका हो जाएगा एक्स पावर एन का अवकलन का सूत्र 10 एक्स घाते 9 डी टी बाई डी एक्स। तो इसको गुणा करेंगे तो 10 घाते एक्स लाग 10 ऑन द बेस ई प्लस 10 एक्स घात 9 डी एक्स बराबर डी टी। देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर वाला आ गया 10 एक्स घात 9 प्लस 10 घात एक्स लाग 10 ऑन द बेस ई। तो डी एक्स जगह इसको डी टी लिखेंगे, नीचे टी माने हैं तो लाग टी प्लस सी। टी का मान रख दीजिए, टी बराबर माने हैं 10 की घाते एक्स प्लस एक्स घाते 10 प्लस सी। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है साइन 2x dx बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ मन में दो विचार उत्पन्न में, एक साइन एक्स के टी माना जाए, साइन एक्स का टी मानते हैं तो साइन का अवकलन कास है, लेकिन ऊपर तो कास नहीं मौजूद है, साइन 2x है। तो इसमें क्या करें? अब साइन स्क्वायर एक्स मान लीजिए, फिर क्या होगा कि साइन स्क्वायर अकेले माने कि पूरा माने? तो पूरा मानिए, क्योंकि ए स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन में बताए थे साइन 2x सूत्र, मतलब अवकलन साइन 2x होता है। तब मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी। अवकलन डी डी एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब इसको हम जाहिर लिख सकते हैं साइन 2x, लेकिन बता दे रहे हैं कैसे होता है साइन 2x। अब इसको हम मान लेते हैं साइन एक्स बराबर यू, तो डी डी यू यू स्क्वायर फिर डी डी एक्स साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स 0 प्लस बी स्क्वायर 2u होगा और साइन का क्या होगा? कास एक्स डी टी बाई डी एक्स। मान रख दीजिए बी स्क्वायर 2 यू बराबर साइन एक्स कास एक्स
ये साइन 2x सूत्र बन गया, तो बी स्क्वायर साइन 2x dx बराबर dt हो गया। तो साइन 2x dx dt बाई बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/b² बाहर लिख दे रहे हैं, मतलब साइन 2x जगह 1/b² dt बटे टी। अब इसका 1/b² dt बाई टी का होता है log t, तो 1/b², अब टी का मान रख दीजिए a² प्लस b² साइन स्क्वायर x प्लस। तो तीसरे प्रश्न का हल है। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन, dx बटे क्या है, रूट x प्लस 1। तो हमने बताए थे कि रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। अब इसमें फिर वही भ्रम पैदा होगी कि रूट x के माने कि रूट x प्लस 1, तो अधिकतम वाली राशि को मानिए t, रूट x प्लस 1 को। तो चौथा क्वेश्चन है, dx बटे रूट x प्लस 1 माना रूट x प्लस 1 बराबर t, अवकलन करिए डी डी एक्स रूट x प्लस डी डी एक्स 1 प्लस डी टी बाई डी एक्स। अब इसका अवकलन 1/2 रूट x लिख रहे हैं। कल हमने वीडियो में बताए थे रूट x का अवकलन कैसे होता है, 0 डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बटे रूट x बराबर क्या आ जाएगा 2dt, मतलब dx यहाँ गुणा करे, दो इधर तिरियक गुणा कर दे, dx बटे रूट x जगह क्या लिख दें 2dt बटे इतने बार t माने हैं तो 2 बाहर dt बटे t, तो 2 log t प्लस c, तो 2 log रूट x प्लस 1 प्लस c, यही आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों। अब पांचवा क्वेश्चन है, dx बटे क्या है, dx बटे x log x log x। अब इसमें पूरा t मानिए, चूंकि log x का अवकलन होगा 1/x log x। आप लोग जब अभ्यास करेंगे तो आपको भी डायरेक्ट इसका अवकलन मालूम हो जाएगा, लेकिन जब पढ़िएगे तो मान लीजिए, माना log x बराबर t। अब इसका अवकलन डी डी एक्स log x डी टी बाई डी एक्स। अब हमको प्यारे बच्चों log x का अवकलन मालूम है, लेकिन यहाँ log x है, तो इतना बराबर u मान लीजिए डी डी यू log u डी डी एक्स log x डी टी बाई डी एक्स, 1/u log x का अवकलन 1/x डी टी बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा u बराबर log x माने, तो हो जाएगा vx log x dx बटे log x बराबर dt, मतलब इसका बराबर पूरे dt हो गया, तो हो जाएगा dt, इतना माने है t, तो बराबर log t प्लस c, हो जाएगा log x, यही इसका समाकलन हो गया। तैयारी भरा यार, इनमें चुक जाती है। फिर आइए प्यारे बच्चों छठवें क्वेश्चन पर, एक बार देखा कहाँ है, छठवां क्वेश्चन है
1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स डी। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें आप लोग कहेंगे इसका अवकलन तो ऊपर है ही नहीं है, 1 माइनस टेन एक्स है, 1 प्लस टेन एक्स है, तो क्या करें, इसको पहले साइन और कास में तोड़ लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स बटे कास एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स। अब लासा ले लीजिए तो हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बटे कास एक्स, नीचे इसी प्रकार लासा लेंगे तो कास एक्स प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स। अब कास से कास कट गया, आ गया कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए नीचे वाला मानिए, मतलब हर को मानिए तो इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, तो माना कास एक्स बराबर कास एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी। अवकलन करिए डी डी एक्स कास एक्स डी डी एक्स साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। कास का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन का कास एक्स डी टी बाई डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं, पहले कास एक्स लिख रहे हैं, कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब मान रख दीजिए तो हो जाएगा, इतने जगह डी टी रख दीजिए, डी टी बटे नीचे वाला टी तो हो जाएगा लाग टी प्लस सी। टी का मान क्या होगा, क्या माने हैं, कास एक्स प्लस साइन एक्स। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सब्जी सब समझ में आ रहे होंगे। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां है ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स पावर ई माइनस वन बटे ई की पावर एक्स प्लस ई एक्स पावर ई। अब इसमें मान लीजिए नीचे, माना ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई बराबर टी। अवकलन करिए प्यारे बच्चों, ई की पावर एक्स डी डी एक्स ई की पावर एक्स डी डी एक्स एक्स पावर ई बाई डी टी बाई डी एक्स। अब इसका ई पावर एक्स, अब इसमें जो है सूत्र लगाइए प्यारे बच्चों, कौन सूत्र, ई अनुपात ई एक्स पावर ई माइनस वन डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो क्या करें, इसमें ई कॉमन ले लीजिए, या ये भी कर सकते हैं, ई से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ ई से भाग दीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ई पावर एक्स ई एक्स ई माइनस वन बटे ई डी एक बटे ई डी टी बाई डी एक्स। अब इसमें अलग अलग कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स बटे ई एक्स ई की पावर माइनस वन अब बटे ई इधर एक बटे ई डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ तो ई से ई कट रहा है, इसकी घात एक है, ऊपर ले जाएंगे, ई घाते एक्स ई घाते माइनस एक्स पावर ई माइनस वन बराबर एक बटे ई डी टी बाई डी एक्स। अब गुणा में घाते जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स ई पावर माइनस वन डी एक्स बराबर एक बटे ई डी टी। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे ई, एक बटे ई बाहर का दे दें, डी टी बटे टी, तो एक बटे ई लाग टी प्लस सी। इसका आंसर आएगा एक बटे ई लाग टी, टी बराबर माने क्या है, एक पावर एक्स एक्स पावर ई प्लस, यही इसका आंसर होगा। का मिनट भाव
अब मान लीजिए इस टाइप का सवाल है, साइन 4x और cos 7x। इसमें जो है आप सूत्र लगाएंगे त्रिकोणमिति फलन का। अब इसको हम लिख सकते हैं cos 7x sin 4x, बड़ा कोण पहले लिख ले रहे हैं, और हम सूत्र लगाएंगे 2 cos A sin B का, 2 cos A sin B का। अभी सब सूत्र याद होना चाहिए। 2 cos A sin B का सूत्र होता है sin A प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो अब इसमें हमको दो नहीं है तो दो जो गुणा भाग कर दीजिए, 2 cos 7x sin 4x dx, 1/2 समाकलन चिन्ह लगाइए। अब सूत्र लगाइए साइन 7x प्लस 4x माइनस 7x माइनस 4x dx, तो 1/2 साइन 11x और साइन 7 में साइन 3x। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1/2 साइन 11x dx माइनस साइन 3x dx। कल के वीडियो में आप प्रतिस्थापन के पहले वीडियो में बताए थे, जो x का गुणांक होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 x गुणांक क्या है 11, तो 1/11। अब साइन का समाकलन क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा दिए cos 11x। इसी प्रकार यहाँ 3 है तो 1/3 माइनस cos 3x, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/11 cos 11x प्लस 1/3 cos 3x प्लस। तो इस टाइप का सवाल प्यारे बच्चों, जहाँ गुणा में हो दो त्रिकोणमिति फलन साइन कास को, तो 4 सूत्र होता है। 4 सूत्र में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सूत्र लगाकर फिर इस तरह समाकलन करेंगे। मान लीजिए प्यारे बच्चों इस तरह एक सवाल हो, dx बटे रूट x प्लस 3 और रूट x प्लस 2। अगर इस तरह टाइप क्वेश्चन आवे तो इसमें जो है हर का परमेयीकरण कर दीजिए। तो इसमें गुणा कर दीजिए, परमेयीकरण क्या होगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, ऊपर नीचे से इस गुणा कर दीजिए, रूट x प्लस 3 प्लस रूट x प्लस 2 रूट x प्लस 3 माइनस रूट x प्लस 2। अब ऊपर तो वही रहेगा रूट x प्लस 3 माइनस रूट x प्लस 2। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बनेगा a प्लस बी ए माइनस, तो रूट x प्लस 3 का होल वर्ग और रूट x प्लस 2 का होल वर्ग। ऊपर इसी तरह लिख लीजिए। अब इसमें ए स्क्वायर तो वर्ग वर्गमूल हट जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 2, माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस x माइनस 2, तो x कट गया, 3 में से 2 गए, तो कुल मिलाकर आ गया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए,
dx और हो जाएगा चूंकि रूट में है तो पावर 1/2 लिख सकते। और एक चीज और बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का आप लोग लिखते हैं x³/3। इसी प्रकार मान लीजिए x+1 को होल वर्ग है तो इसका भी समाकलन x+1³/3 होगी। चूंकि x का गुणांक एक ही है, अगर इसको मानेंगे तो dx बराबर dt है। अगर x का गुणांक है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, वही वाला सूत्र x पावर n का समाकलन का सूत्र। तो इसको इसी तरह लगाइए, चूंकि x का गुणांक एक ही है तो हम इसको लिख सकते हैं x+3 पावर 1/2+1/1/2+1। यहाँ x+2 पावर 1/2+1/1/2+1। तो ये हो जाएगा x+3 पावर 3/2 माइनस x+2 पावर 3/2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 x+3 पावर 3/2 2/3 x+2 की पावर 3/2 प्लस, यही आंसर होगा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जितना कंसेप्ट बताए, कंसेप्ट के आधार पर जो सवाल समझाए वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिए, उसको अगले वीडियो में समझा देंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।